हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ गए हैं एक और वीडियो लेके, और इस वीडियो में हम एक रोड ट्रिप कर रहे हैं यहाँ से देहरादून से गुड़गांव तक। आई थिंक गुड़गांव में कोई इंडिया का लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन बना है, तो हमने कहा हम उसको देख के आते हैं चार्जर को। और मैं कभी आई थिंक गुड़गांव काफ़ी टाइम से गया भी नहीं हूँ, और वहाँ पे कोई एम्बियंस मॉल वगैरह बने, तो मैंने कहा चलो हम घूम के आते हैं। और जैसे जैसे होता रहेगा हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। होपफुली ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा और आप लोग और हमारे को कुछ पता चलेगा नेक्सॉन ईवी के बारे में। अगर हम रोड ट्रिप करते हैं, कोई चैलेंजेस है, चार्जिंग स्टेशंस कैसे हैं, सो वो चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो। तो अभी हम आ चुके हैं 50 किलोमीटर्स, और हमारी जो अभी बैटरी रिमेनिंग है वो है 82%। तो लगभग 18% हमारी बैटरी कंज्यूम हो चुकी है। और कौन सी जगह पड़ती है? छुटपुर में है। हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एंटर करने वाले हैं। तो वो पड़ती है। और अगला जो चार्जिंग स्टेशन है वो है खतौली में, जो मुजफ्फरनगर के पास है। और आई थिंक वो 170 किलोमीटर्स है। नहीं, वो यहाँ से अभी रिमेनिंग जो है, हम कितना आ गए? नहीं, देहरादून से अबाउट 170 किलोमीटर्स है। तो लगभग 120 किलोमीटर के करीब हमारे को अभी और डिस्टेंस कवर करना है। सो फार हाईवे पे एक तो पावर की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती, चाहे ओवरटेक करते हुए, वो भी ड्राइव मोड पे। और हाईवे पे इसका सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल भी फील नहीं होता। रोड्स और हाईवेज़ भी अब हमारे बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं, और ऊपर से जो इसका सस्पेंशन है, अगर थोड़े बहुत बम्प्स भी होते तो वो फील नहीं होता। और बेस्ट पार्ट ये है कि स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है कार की हाई स्पीड्स पे, और ओवरटेक करते हुए तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बॉडी रोल फील करता है। और ये मैं ईवी की बात कर रहा हूँ। दूसरा एक मेन कंसर्न रहता है एसी का, क्योंकि अब समर टाइम आ गया है, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनकी नेक्सॉन जो है ईवी है उसमें थोड़ा एसी का इशू आता है, क्योंकि वो कूलिंग नहीं करती है। यूजुअली क्या हो रहा है नेक्सॉन में कि जो बैटरी पैक है, जब वो ज़्यादा हीट हो जाता है तो जो कंप्रेसर है जो आपके एसी को पावर कर रहा है, आई थिंक वो ही थोड़ा बैटरी की तरफ भी फ्लो डाइवर्ट करता है एयर का या पता नहीं किस चीज़ का, ताकि बैटरी को कूल कर सके। तो उस टाइम कैबिन के अंदर थोड़ा परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है। बट क्योंकि अभी भी थोड़ा सुबह का टाइम है, आई डोंट थिंक अभी टेम्परेचर इतना हाई है, तो जैसे जैसे अगर हमें लगेगा कि कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है तो वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आपको अगला अपडेट देते हैं हम या तो खतौली पहुंच के, या उससे पहले अगर हम क्या कहते हैं कहीं पर रुकते हैं, देन वी विल अपडेट यू। तो अभी हमने पीछे टोल दिया है, आई डोंट नो कौन सा वाला था वो टोल। उत्तर प्रदेश में एंटर कर रहे थे जिसमें हम। और अब टोल फिर से आ गया है, और 6 किलोमीटर्स के गैप में दूसरा टोल। सो मुझे नहीं, ठीक है हमें हाईवेज वगैरह मेंटेन करने के लिए टोल देना, बट इतने शॉर्ट डिस्टेंस में बार बार टोल लगाना वो कुछ ओवर चार्जिंग टाइप की चीज़ है। आई नो कि अभी गडकरी जी ने कहा है कि 60 किलोमीटर्स के गैप में होंगे टोल आने वाले टाइम में, और वो बहुत ज़रूरी है कि बार बार टोल काटना मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और जस्टिफाइड नहीं है। तो आई फील उसको तो जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं खतौली और ये जगह का नाम है फन एंड फूड कार्निवल। और अभी हमने अपनी कार चार्जिंग पे लगा दी है स्टैटिक के चार्जर से जो वर्क कर रहा था। यहाँ पे 17 रुपये यूनिट है और हम जो पहुँचे हम 38% पे पहुँचे थे। तो अभी हमने 25 यूनिट सेट कर दिए, जितना भी चार्ज होगा। और अभी जो इसमें दिखेगा 46% कार चार्ज हो चुकी है। सो फार सो गुड। स्टैटिक का बस एक ही इशू है कि अगर आपने पैसे लोड करे हैं इसमें, तो जैसे टाटा का इजी चार्ज होता है तो उसमें एकदम पैसे जो होते हैं आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मैंने 2 बार स्टैटिक में ट्राई करा है, मुझे हर बार उनके कस्टमर केयर पे कॉल करने पड़ता है और या उनको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना पड़ता है, जो वो बहुत हेल्पफुल है। बट देन वो अपनी तरफ से फिर उसको लोड करते हैं। तो आई फील कि अगर कभी लेट नाइट को आपको एकदम टॉपअप करना पड़े वो करे, तो उसमें वो एक डिले रहता है। सो आई थिंक स्टैटिक को इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए कि वो इंस्टेंटली अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बट अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि स्टैटिक के चार्जर्स मोर रिलायबल हैं कंपेयर टू टाटा इजी चार्ज। सो दैट्स गुड। तो अभी हम कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद आपको फिर यहाँ से चलेंगे हम गुड़गांव के लिए। ओके गाइस, सो अपडेट अभी ये है कि हम लोग खतौली से निकल चुके हैं एंड हम लोग देहरादून से खतौली पहुंचे थे। कुछ रिमेनिंग परसेंटेज थी 37-38 अबाउट एंड हमने कार जो है 99% तक चार्ज करी है, जिसमें 18 यूनिट्स कंज्यूम करी है उसने। और हमारा जो टोटल आया था चार्जिंग का वो था 365 रुपीज़। सो अब हम खतौली से जा रहे हैं गुड़गांव साइबर हब। और एक ये चीज़ है कि हम जब लास्ट टाइम भी खतौली आए थे तो टाटा का जो चार्जिंग स्टेशन था वो वर्क नहीं कर रहा था, खतौली पे भी नहीं कर रहा था। उसके पास ही यहाँ पे आई गेस 1-2 किलोमीटर दूर देवराना है, वहाँ पे भी टाटा का चार्जिंग स्टेशन काम नहीं कर रहा था। तो थोड़ा टाटा के साथ रिलायबिलिटी इश्यूज़ हैं। एंड अगर हम बात करें स्टैटिक की तो चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, विदिन सेकेंड्स चार्जिंग स्टार्ट इनिशिएट हो गई थी। बट येस, एक चीज़ है जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि अगर हम UPI से पैसे ऐड करते हैं वॉलेट में, स्टैटिक के वॉलेट में, तो वो अपडेट नहीं होता है। हमने लास्ट 2-3 बार से ये हो रहा है कि हमें उनके कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ता है, मैसेज ड्रॉप करना पड़ता है कि आप उसको अपडेट कर दीजिए, फिर वो कर देते हैं विदिन 5-10 मिनट, ठीक है। बट येस, यही अगर आप डेबिट कार्ड से करें तो इंस्टेंटली हो जाते हैं। अब ये चीज़ पता नहीं कितनी फीजिबल है नहीं है, बट येस हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये रहा है। बाकी लाइक ए सेट कि अभी हम गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, साइबर हब की तरफ। तो देखते हैं वहाँ पे हम जब पहुँचते हैं कितना हमारा रिमेनिंग बैटरी रहती है। बाकी रोड्स बहुत अच्छी हैं, रोड्स में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक देहरादून से यहाँ तक हमारे आई गेस 3 टोल आए हैं हमारे। और बाकी रोड्स बहुत अच्छी हैं, नो कंप्लेंट्स। बाकी आपको कुछ ऐड करना है? बाकी हमेशा अगर कहीं पे मल्टीपल चार्जेस है तो आई थिंक बेस्ट चीज़ ये है कि आप वो देख लें कि पर यूनिट रेट किसका कम है। तो आई थिंक स्टैटिक का 17 रुपये यूनिट है यहाँ पे खतौली में, और टाटा का शायद एक्सपेंसिव है, 20 रुपीज़ है ज़्यादा, मेरे को वो आ रहा है। तो कभी भी हो तो दोनों ऐप्स में चेक कर लीजिए। और एक अनोयंस ये है कि कभी भी आप चलें तो आपके फ़ोन में सारी ऐप्स होनी चाहिए जहाँ आप चार्जर पे रुकना चाह रहे हो, क्योंकि आई थिंक चार्जर्स पे एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप डायरेक्ट पेटीएम या UPI जो भी आप यूज़ करते हो उससे डायरेक्टली चार्जिंग इनिशिएट कर ले। पर जो सबकी इंडिविजुअल ऐप्स डालनी पड़ती है, वो एक यूनिवर्सल ऐप हो सकती है, कोई यूनिवर्सल ऐप हो जिससे एक से ही सारे चल जाए, तो वो एक मस्ट है। बट ओवरऑल स्टैटिक के साथ चार्जिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, रिलायबल होता है, बहुत क्विक है। सो आई होप कि टाटा भी अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और रिलायबल बनाए, क्योंकि अगर कहीं पर एक ही टाटा का चार्जर और आप इतनी दूर से आ रहे हो और वो डाउन है तो वो बहुत इशू होता है। सो वो टाटा को वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी सो फार अभी गर्मी बहुत हो गई है, 33 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। कूलिंग सो फार ठीक है, हमने लो पे कर रखा है इसको। और क्या कहते हैं, ऐसा कुछ हमारे को लगा नहीं कि कैबिन के अंदर कूलिंग की एफिशिएंसी कम हो रही है या बैटरी पैक ज़्यादा हीटअप हो रहा है। सो फार सो गुड। बाकी हम आगे जाके आपको फिर अपडेट देते हैं।
ओके सो अभी हम हैं DLF फेज़ 4 में एंड हम लोग यहाँ पे बेसिकली कार चार्ज करने आए हैं। हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे स्टैटिक का चार्जर है। सो फर्स्टली लोकेलिटी बहुत अच्छी है, एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे फूड जॉइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड उसके अलावा ये यहाँ पे स्टैटिक का चार्जर है। उसमें से CCS 2 जो था वो अभी फंक्शनिंग नहीं था। CCS 1 पे हमने चार्जिंग पे लगा दी है कार एंड हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं आइल से 17% में। बट कहते हैं ना, आई जस्ट से कहते नहीं, आप लोग इतने टाइम से EV रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं। सो अगर हम बात करें कि कितने % में कार पहुंचती है वगैरह वगैरह, सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग पैटर्न, आप किस तरह से आप ड्राइव कर रहे हैं। ओके, सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन दैट। एंड बाकी ये है कि रेंज की वजह से कभी भी कहते नहीं शॉर्ट ये नहीं प्रॉब्लम होती है कि कार पहुंच नहीं रही है या फिर डेस्टिनेशन पहुंचने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सो कहते हैं ना, बड़े केयर फ्रीली हम लोग पहुँच जाते हैं अपनी ड्राइव इन्जॉय करते करते करते। बाकी ये है, अब मेन कंसर्न जो रहता है कि हाँ चार्जर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये है कि दिल्ली जैसी जगह पे या फिर कहते हैं जो पूरा NCR रीजन है, यहाँ पे कहते नहीं बहुत सारे मल्टीपल चार्जर्स होते हैं। तो एक नहीं चल रहा तो उसके नियर बाय विदिन 5-7 किलोमीटर दूसरा चार्जर मिल जाता है हमारे को। सो सिमिलरली हम लोग अभी यहाँ से एम्बियंस मॉल गए थे, वहाँ पे कोई चार्जर नहीं था। सो यहाँ पे DLF फेज़ 4 में आ गए। सो यहाँ पे अब हम कार चार्ज कर रहे हैं अपनी एंड यहाँ से फिर अब हम लोग निकलेंगे बैक टू देहरादून एंड ऑन द वे वी माइट स्टॉप अराउंड लाइक एट खतौली एंड वहाँ से विल बी हेडिंग बैक टू देहरादून। सो दिस इज़ द अपडेट फॉर नाउ एंड बाकी चार्जेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कार के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी और जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उसको हम वीडियो के एंड में सम अप करके विल लेट यू नो। तो गाइस हम हैं खतौली में। ये हमारी तीसरी फास्ट चार्जिंग है पूरे ट्रिप की। ये अब हम वापस जा रहे हैं देहरादून, तो हम यहाँ रुके थे। तो जब हम पहुँचे थे अराउंड 10:45 के आसपास, 10:45 के आसपास पहुँचे थे हम। 21% बैटरी हमारी बची थी। वहाँ से हम 95% पे चार्ज करके चले थे दिल्ली से, आई थिंक गुड़गांव से कोई गैलरिया करके वहाँ पे स्टैटिक का चार्जर DLF फेज़ 4 में। तो वहाँ से चार्ज करके चले थे। तो हम काफ़ी स्पीड पे आए हैं। तो उस पर जब हम यहाँ पहुँचे तो 21% बैटरी बची थी। ये जो है एक फन एंड फूड कार्निवल फूड कोर्ट टाइप का है, काफ़ी अच्छा है। मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है यूपी में। तो ये 11 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। बट जो चार्जर है यहाँ पे स्टैटिक का, वो कहते हैं 24 आवर्स है। तो अगर आप कभी भी आ रहे हैं यहाँ से तो आप 24 आवर्स ही खुला रहता है। तो चेक कर लीजिए अगर ऑनलाइन है तो चार्जर। तो ये वाला यूज़ करिए। टाटा वाला हमने फिर ट्राई किया था, वो अभी भी नहीं चल रहा था। तो टाटा को अपनी रिलायबिलिटी पे वर्क करना पड़ेगा। और सो फार बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस हाईवे पे, कार का पिकअप ये वो। और रोड्स बहुत अच्छी हैं। मैं काफ़ी टाइम बाद दिल्ली गुड़गांव गया हूँ बाय रोड, तो रोड्स बहुत अच्छी हैं और उस पर कार EV चलाने का मज़ा ही बहुत अलग आता है। तो अब हम यहाँ से फिर कार दोबारा चार्ज कर रहे हैं। अभी 80-85% हो गई है। कोशिश करेंगे कि 100% तक चार्ज करें, क्योंकि अब हमारे को देहरादून जाना है जो अराउंड 150 होगा, 150 किलोमीटर है। पर अब कोई चार्जर नहीं है। एक चार्जर हरिद्वार में है। बट कोशिश करेंगे कि अब हम चार्ज करने के लिए ना रुके और एक ही स्ट्रेच में चले जाएं। तो अभी तक का ये अपडेट है। और आज हमारे को एक और मिस्टर राहुल मिले थे, वो इसी चार्जर पे वो अपनी टिगोर EV लेके आए थे यहाँ पे चार्ज करने के लिए। तो उनके साथ इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो लाइक इट फील्स रियली गुड जब EV कम्युनिटी के लोग मिलते हैं एंड लाइक एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और फिर आपको रास्ते में अगर कुछ होता है तो अपडेट देते हैं। बाकी एक चेक जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से रिलेटेड है चीज़, जो मैं आपको बताऊंगा या तो घर पहुँच के या रास्ते में बता दूँगा। ओके गाइस, तो ये है नेक्स्ट डे। कल रात को हम बहुत लेट पहुँचे थे। आई थिंक ऑलमोस्ट 2:30-3 बज चुके थे, तो हम इस वीडियो को एंड नहीं कर पाए थे। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे मैं आपके साथ जो भी इम्पोर्टेंट समरी है ट्रिप की वो शेयर भी कर दूंगा और इसी बहाने वीडियो एंड भी कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक अपडेट देना चाहूँगा TPMS से रिलेटेड। अगर आपने मेरा पुराना कोई भी वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बात की है कि नेक्सॉन EV में जो TPMS आता है वो कोई वार्निंग शो नहीं करता।
जब लास्ट सर्विस कराई है उसके बाद आई थिंक उन्होंने एक बार कंप्यूटर प्लग इन किया था कार के साथ, जिसमें वो जो सर्विस वार्निंग रिमाइंडर होता है उसको रिमूव किया था। आई डोंट नो ये उसकी वजह से, रीसेट की वजह से हुआ, बट लास्ट टाइम हमारी कार जब पंचर हुई है तो उसके ऊपर एक वार्निंग आई मीटर के ऊपर, और वो मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा तो आपको एक आइडिया हो जाए। तो आई डोंट नो कि हमारी कार के साथ प्रॉब्लम था या क्या था, बट जब टायर प्रेशर पहुंच गया था 26 PSI तो उसने वार्निंग शो करी थी कि एक टायर में प्रेशर लो है, बट ये नहीं बताता किस टायर में, बट एक टायर में प्रेशर लो है, वो आपको वार्निंग दे देता कि चेक ऑल टायर्स। तो ये तो था TPMS से रिलेटेड। अब बात करते हैं ट्रिप की। तो हमने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा है पूरा, यहाँ से गुड़गांव, एम्बियंस मॉल जाना और बीच में जहाँ हम थोड़ा रास्ता भटक भी गए थे, और वापसी में टोटल 627 किलोमीटर्स हमने कवर करे हैं, जिसमें से हमने जो एवरेज स्पीड रखी है जाते हुए यहाँ से देहरादून से दिल्ली तक या गुड़गांव तक, हमने जो एवरेज स्पीड मेंटेन करी वो करी 80 किलोमीटर्स की। तो हमारी कार में 4 पैसेंजर्स थे और थोड़ा सा लगेज था। तो उस पे जब हम यहाँ से अपने हाफ पे पहुँचे जो था खतौली, वहाँ पे हमारी बैटरी रिमेनिंग थी 37-38%, और हमने 80 की स्पीड मेंटेन करी थी, और वो अराउंड यहाँ से कितना था 150 144 मोटा मोटा मानो, बट 150 के अराउंड था। 80 की स्पीड पे गए और तब हमारे पास इतनी बैटरी परसेंटेज बची थी, और ऑलमोस्ट सिमिलरली हमने सेम डिस्टेंस आगे कवर करा 100-120 किलोमीटर का, और जब हम वहाँ पे भी पहुँचे थे तब भी हमारी गाड़ी में 40% के करीब बैटरी बची थी। तो ये तो था जाते हुए। अच्छा, जब हम वापस आ रहे थे, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए थे और खतौली में जहाँ पे चार्जर है वहाँ पे जो फूड कोर्ट है वो बंद होने वाला था, तो हमने कार की जो एवरेज स्पीड रखी वो रखी 100। तो 100 में सेम पैसेंजर लोड 4 में जब हम खतौली पहुँचे हैं तो वहाँ पे जो बैटरी रिमेनिंग थी आई थिंक अराउंड 21-25% के आसपास थी बैटरी रिमेनिंग। तो अगर हम हाईवे स्पीड्स पे बात करें जिस पर लोग नॉर्मल चलाएंगे, जो हायर स्पीड है, जो स्पीड लिमिट के नीचे है, तो मोटा मोटा आप ये लगा लीजिए कि कार एक स्ट्रेच में 200 किलोमीटर तक कवर कर सकती है अगर इन स्पीड पे चलाया जाए। इससे कम चलाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी। बट क्योंकि हमारे को पता था कि चार्जर अवेलेबल है तो हम इतने वरीड नहीं थे, कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं थी, तो हम अपना प्रॉपर स्पीड पे कार को ड्राइव करते हुए आए हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो फास्ट चार्जिंग में हमारे को कॉस्ट जो आई है पूरे ट्रिप में वो है 1245 रुपये, ठीक है। और इसमें हमने टोटल 62 यूनिट्स कंज्यूम करी हैं फास्ट चार्जिंग की, जो 17 रुपये है उसके हिसाब से, और आई थिंक 18% GST था जहाँ पे भी हम चार्ज कर रहे थे। तो ये था ओवरऑल ट्रिप का कॉस्ट 1245 फास्ट चार्जिंग। अगर घर से भी चार्ज लगा के चलें तो 187 रुपीज़ जो घर पे हमारे को फुल चार्ज करने पे कॉस्ट आती है उसको भी लगा लेते हैं, तो टोटल लगा लीजिए 1432 रुपये के आसपास, 1432 हमारा कॉस्ट बैठा चार्जिंग का। सो ये था ट्रिप। हम ये कहेंगे कि ऐसा कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं आया और बहुत फन ट्रिप था, बहुत हमने इन्जॉय करा। और इन द सेंस कि ईवी को हाईवे पे चलाने में एक फ़ायदा ये है कि कभी भी आपको ओवरटेक करना पड़ता है तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक डिले आ रहा है। और ये ड्राइव मोड पे बात कर रहा हूँ, हमने एक बार भी स्पोर्ट्स मोड यूज़ नहीं करा। ड्राइव मोड पे ही कार की मोमेंटम इतनी अच्छी पिकअप लेती है, और बहुत सी कार्स तो मतलब आपसे कैचअप भी नहीं कर पाती कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है। तो अगर आप ये डिसाइड करें कि मेरी हाईवे रनिंग ज़्यादा है और मेरे को लेनी चाहिए या नहीं, तो वो आप देख लीजिए। अगर आपके पास आसपास चार्जर हैं तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी स्पीड पर चलाइए, आप पहुंच जाएंगे, आप चार्ज कर सकते हैं। तो अगर फैक्टर्स को दिमाग में रखे जाए, जहाँ जहाँ चार्जर्स लग चुके हैं और जितनी जल्दी लग रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ईवी हाईवेज़ के लिए भी बहुत आई विल से एफिशिएंट और बहुत फन टू ड्राइव कार रहती है। तो ये था इस ट्रिप से रिलेटेड। हम एक और रोड ट्रिप अभी प्लान कर रहे हैं, उसमें और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। एक वीडियो में ये भी सोच रहा हूँ, जो अभी 6 अप्रैल को नेक्सॉन ईवी का लॉन्च होने वाला, जो कह रहे हैं कि नेक्सॉन ईवी है, उस पर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम रेगुलर बेसिस पे और वीडियोस अपलोड करेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करेंगे। सो अगेन, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।